हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसके बारे में जानते हैं। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेवाएं, कमोडिटी ब्रोकिंग सेवाएं, फाइनेंसिंग, फंड आधारित सेवाएं, धन प्रबंधन और मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। तो इसका काम काज क्या है जो कि समझ में आ गया होगा। उसके आगे चलते हैं। व्यावसायिक पेशकशें। मुख्य बिंदु पर कंपनी की पेशकशों में खुदरा ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पाद वितरण, संस्थागत ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड निवेश, गैर बैंकिंग वित्त, कमोडिटी ब्रोकिंग, मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियाँ और रियल एस्टेट गतिविधियाँ शामिल है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंपनी अपने स्वयं के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGSL ट्रेड का मालिक है और उसका संचालन करती है, जो खुदरा व्यापार और निवेश के लिए स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2011 में खंडवार राजस्व विभाजन जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इस कंपनी पर एक समय में 2020 में सेबी ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तो इस तरीके के दौर से ये कंपनी गुजर चुकी है। आगे चलते हैं। इसके मुख्य बिंदु पर जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। इसका BSE कोड है 533506। इसका बाजार आकार यानी कि मार्केट कैप 184 करोड़ का है। मौजूदा कीमत ₹2.15। 52 वीक का हाई लो जो है ₹3.15 और ₹1.45। वही है कम ऊंची जो कि हिंदी में दिया हुआ है। स्टॉक P 23.1 का है। बुक वैल्यू यानी कि पुस्तक मूल्य ₹2.52। भाग प्रतिफल यानी कि डिविडेंड कुछ भी पे नहीं कर रही है। ROC 6.13% का, ROE 4.54% का, यानी कि कंपनी कर्ज में है। अंकित मूल्य ₹1 है। 5 वर्षों में वापसी 8.65%, 3 वर्षों में वापसी 5.91%, ROE 3 वर्ष का है 6.11%, 1 वर्ष से अधिक वापसी माइनस में है 27.1%, ROE 5 वर्ष का है 3.27%, लाभ 5 वर्ष का है 15.3%, 6 महीने में वापसी है 10.3% का। उद्यममान 61.6 करोड़। इसका 1 वर्ष का चार्ट देखते हैं तो काफ़ी अप एंड डाउन चला है। तो चार्ट देखने से तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि ये दो रुपये के लेवल को भी टच कर जाए कुछ ही दिनों में। लेकिन ये अधिकतम जो कि मैक्सिमम चार्ट है, तो उसमें इस चार्ट को देखने से तो ऐसा लगता है कि ₹1.85 बेस्ट सपोर्ट होगा मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार एवं सूझबूझ के अनुसार ही।
आगे चलते हैं दोस्तों। पेशेवरों, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 0.85 गुना पर कारोबार कर रहा है। कंपनी को अच्छी तिमाही देने की उम्मीद है। देनदारी के दिन 42.7 से बढ़कर 27.8 दिन हो गए हैं। तो इस तरीके का 3 है जो कि पेशेवरों है। और दोष, हालांकि कंपनी बार बार मुनाफा बता रही है लेकिन लाभांश का भुगतान नहीं कर रही है, तो ये कोई ख़ास दोष नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, हाँ प्रमोटर होल्डिंग कम है, कम से कम 50+ होना चाहिए प्रमोटर होल्डिंग, लेकिन यहाँ पर 26.4% का है, जो कि थोड़ा ख़राब है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 6.11% का कम रहा है। सहकर्मी तुलना, इस तरीके का 21 कंपनी है। त्रैमासिक परिणाम देखते हैं तो सितंबर 2023 का जैसा कि सेल्स काफ़ी अच्छा है, 100% से भी ऊपर पिछले क्वार्टर की अपेक्षा सेल्स हुआ है, मतलब प्लस में। कहाँ 16 करोड़ 70 लाख का सेल्स था पिछला क्वार्टर में, और सितंबर 2023 के क्वार्टर में 36 करोड़ 21 लाख का सेल्स हुआ, काफ़ी अच्छा। उसी के हिसाब से व्यय भी 34 करोड़ 59 लाख का हुआ, जिसकी वजह से परिचालन लाभ 1 करोड़ 62 लाख का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि OPM 4.47% का रहा। अन्य आय भी है 1 करोड़ 1 लाख का, काफ़ी अच्छा है अन्य आय भी। दिलचस्पी 52 लाख का, और मूल्यह्रास 17 लाख का है। कर देने से पूर्व लाभ 1.94 करोड़ का है, यानी कि 1 करोड़ 94 लाख का है। कर पेड किया यानी कि टैक्स पेड किया 18.04% का, और शुद्ध लाभ इसके पास 1 करोड़ 59 लाख का, जिसके वजह से EPS आया 2 पैसा, जबकि पिछले क्वार्टर में 1 पैसा था। तो EPS में भी 100% की बढ़ोतरी हुई है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। लास्ट 12 मंथ का देखते हैं तो TTM रिजल्ट इस प्रकार है। बिक्री किया 80 करोड़ 29 लाख का, और व्यय 69 करोड़ 8 लाख का, जिसकी वजह से परिचालन लाभ 11 करोड़ 21 लाख का हुआ। अन्य आय 2 करोड़ 70 लाख का, दिलचस्पी 2 करोड़, मूल्यह्रास 74 लाख का। कर देने से पूर्व लाभ 11 करोड़ 17 लाख का, शुद्ध लाभ हुआ 7 करोड़ 96 लाख का, जिसकी वजह से EPS आया 10 पैसा, काफ़ी अच्छा EPS, 2 रुपया 15 पैसा के शेयर पे EPS अगर इस तरीके का हो तो बहुत अच्छा बात है। जैसा कि इसका सितंबर 2023 के अनुसार 84 करोड़ का शेयर पूंजी है, भंडार है इसके पास यानी कि रिजर्व में 127 करोड़ 33 लाख का। उधार इसके अपेक्षा नाम मात्र का है 30 करोड़ 42 लाख का। सितंबर 2023 शेयर पूंजी 84 करोड़ का है, भंडार है 127 करोड़ 33 लाख का। उधार है यानी कि ब्रोइंग है 30 करोड़ 42 लाख का, नाम मात्र का है, 1/4 ब्रोइंग है रिजर्व के अनुसार। अन्य देनदारियां है 94 करोड़ 14 लाख का। अन्य देनदारियां में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हुई है, यानी कि मैं तो इसको समझता हूँ कि इस कंपनी पर विश्वास काफ़ी ज़्यादा जताया गया है। जिसमें कि व्यापार देनदारियां है 75 करोड़ का,
और अन्य दायित्व मद है 19 करोड़ का। निवेश उतना अच्छा नहीं है, 2,45,00,000 का ही मात्र निवेश है। अन्य संपत्ति में वृद्धि हुई है, जहाँ की 262,66,00,000 का था, वहीं पे अब बढ़ करके 323 करोड़ 1,00,000 का हो चुका है। कुल संपत्ति यानी कि टोटल एसेट 277 करोड़ 26,00,000 से बढ़ करके 335 करोड़ 89,00,000 का हो चुका है। नकदी प्रवाह, शुद्ध नकदी प्रवाह मार्च 2023 के अनुसार 66,00,000 का प्लस में है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मार्च 2022 में माइनस में था 14 करोड़ 57,00,000 का, वो बहुत ही ख़राब था इसके लिए, इस कंपनी के लिए। शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार है। सितंबर 2023 के अनुसार प्रमोटर के पास में 26.40% का होल्डिंग है और सार्वजनिक यानी कि पब्लिक के पास में 73.60% का है। ज़्यादा यहीं पे अगर ये उल्टा होता तो काफ़ी ज़्यादा विश्वासपूर्ण ये कंपनी साबित होता इन्वेस्टरों के नज़दीक, यानी कि इन्वेस्टरों के बीच में। इसमें शेयरधारकों की संख्या टोटल 2,27,969 हो चुका है, जो कि एक समय दिसंबर 2020 में 2,775 ही लोगों के पास में इसका शेयर था। इस कंपनी में तत्काल का न्यूज 1 नवंबर 2023 के दिन ही आया था, जो कि दो न्यूज दिख रहा है। पहला है 1 नवंबर 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक के परिणाम, और दूसरा है 1 नवंबर 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक के परिणाम के लिए बोर्ड बैठक का परिणाम। तो दोनों एक जैसा ही है। देखते हैं आगे। इस कंपनी में जो न्यूज है इस प्रकार है। स्क्रिप्ट का नाम इन्वेंचर स्क्रिप्ट, कोड है 533506। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। विषय 1 नवंबर 2023 को आयोजित बोर्ड बैठक के परिणाम। प्रिय महोदय, सेबी सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता है। विनियम 2015 के विनियम 30 और 33 की आवश्यकताओं के अनुसार हम एतद द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि निदेशक मंडल के कंपनी ने नवंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित लेन देन किया है। प्रस्ताव के प्रारूप पत्र पर विचार किया गया और उसे मंजूरी दी गई। इसको और थोड़ा संक्षेप में जानते हैं। इसमें जो न्यूज है उसके अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने नवंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कार्य किए हैं। इक्विटी शेयरों के राइट इशू के लिए ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर पर विचार किया गया और उसे मंजूरी दी गई। कंपनी के निदेशक मंडल की उपर्युक्त बैठक दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई और शाम 6:30 बजे उपरोक्त का समापन हुआ। जिस तरीके से इस कंपनी का डाटा पेश किया गया है उस तरीके से ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में इस कंपनी में हो सकता है कि अपर सर्किट लगे। अभी तक तो लग जाना चाहिए था मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट का कोई मेरा सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करे तो अपने बुद्धि विवेकानुसार और अपने सूझबूझ के अनुसार ही। धन्यवाद दोस्तों।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।